आप यहां पर बैठ जाओ। थैंक यू सर। आज हम हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज होने वाले कुछ पंप के बारे में जानेंगे। आप सब थोड़ा ध्यान देना। पहले यह है इंटरनल गियर पंप। आ जाओ इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को देखो, इसे केसिंग कहते हैं। केसिंग पंप का आउटर बॉडी होता है और इसी के अंदर सभी गियर्स और कंपोनेंट्स लगे होते हैं। इसका मुख्य काम फ्लूइड को सुरक्षित रखना और पंप के अंदर प्रेशर मेंटेन करना है। अब इस तरफ ध्यान दो, यह है इनलेट पोर्ट। इसी जगह से हाइड्रोलिक ऑयल पंप के अंदर प्रवेश करता है। जब गियर्स घूमना शुरू करते हैं तो इनलेट साइड पर वैक्यूम बनता है और ऑयल टैंक से खींचकर पंप के अंदर आ जाता है। अब इस बड़े गियर को देखो, इसे इंटरनल गियर कहते हैं। यह पंप का मुख्य रोटेटिंग कंपोनेंट है। जब ये गियर घूमता है तो इसके टीथ के बीच छोटे स्पेसेस बनते हैं और इन स्पेसेस में हाइड्रोलिक ऑयल भर जाता है। फिर रोटेशन के साथ ये ऑयल आगे की तरफ मूव होता है। अब इस छोटे गियर को देखो, इसे एक्सटर्नल गियर कहते हैं। ये इंटरनल गियर के साथ मैश होकर काम करता है। जब दोनों गियर्स रोटेट करते हैं तो उनके बीच ट्रैप्ड हाइड्रोलिक ऑयल धीरे धीरे इनलेट साइड से आउटलेट साइड की तरफ मूव होता है। अब यहाँ जो कर्व प्लेट दिख रही है उसे क्रेसेंट शेप्ड सील कहते हैं। इसका काम इनलेट और आउटलेट साइड के ऑयल को अलग रखना है। इससे प्रेशराइज्ड ऑयल वापस इनलेट की तरफ लीक नहीं होता। और अंत में यहां देखो, इसे आउटलेट पोर्ट कहते हैं। इसी आउटलेट पोर्ट के माध्यम से हाइड्रोलिक ऑयल पंप से बाहर निकलता है। जब पंप के अंदर प्रेशर बनता है तो ऑयल इसी रास्ते से हाइड्रोलिक सिस्टम की तरफ सप्लाई किया जाता है। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझो। सबसे पहले इनलेट पोर्ट के माध्यम से हाइड्रोलिक ऑयल पंप के अंदर प्रवेश करता है। फिर इंटरनल गियर और एक्सटर्नल गियर के बीच जो स्पेसेस बनते हैं उनमें ऑयल भर जाता है। जब गियर्स मूव करते हैं तो यही ऑयल केसिंग के अंदर आगे की तरफ मूव करता है और अंत में आउटलेट पोर्ट के माध्यम से हाई प्रेशर ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम की तरफ निकल जाता है। इंटरनल गियर पंप के बाद यह है एक्सटर्नल गियर पंप। स्क्रीन पर ध्यान दो, पहले इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। अभी सिर्फ कंपोनेंट्स को समझ लो, फिर हम इसकी वर्किंग को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले यह है ड्राइवर शाफ्ट। ये शाफ्ट मोटर या इंजन से कनेक्टेड होती है। जब मोटर रोटेट करती है तो सबसे पहले ये शाफ्ट घूमती है। अब स्क्रीन पर देखिए, यह है ड्राइवर गियर। ड्राइवर शाफ्ट डायरेक्टली इसी गियर को रोटेट करती है। जब शाफ्ट घूमती है तो ड्राइवर गियर भी रोटेट करता है। नीचे वाला गियर ड्रिवन गियर या आइडल गियर कहलाता है। ये मोटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता। ड्राइवर गियर जब रोटेट करता है तो ये गियर भी रोटेट करने लगता है। अब स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर ध्यान दो, ये है सक्शन लाइन, जिसे इनलेट पोर्ट भी कहते हैं। इसी जगह से हाइड्रोलिक ऑयल पंप के अंदर एंटर करता है। जब गियर्स रोटेट करते हैं तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है। इसी वैक्यूम की वजह से टैंक से ऑयल खींचकर पंप के अंदर आता है। अब ध्यान से देखिए, ऑयल गियर्स के टीथ और पंप केसिंग के बीच ट्रैप हो जाता है। फिर ये ऑयल केसिंग के साइड से एरोस के डायरेक्शन में ट्रैवल करता हुआ आउटलेट की तरफ मूव करता है। ये है आउटलेट। जब ऑयल यहां पहुंचता है तो प्रेशर हाई हो जाता है और हाइड्रोलिक सिस्टम को हाई प्रेशर ऑयल मिलता है। अब बाहर की तरफ देखिए, ये पंप केसिंग है। केसिंग गियर्स को कवर करती है और ऑयल को लीक होने से रोकने का काम करती है। अब हम एक्सटर्नल गियर पंप की वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। मोटर ड्राइवर शाफ्ट को रोटेट करती है जो ड्राइवर गियर को घुमाता है। ड्राइवर गियर ड्रिवन गियर के साथ मैश होता है, इसलिए ड्रिवन गियर ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। इनलेट साइड पर गियर्स के टीथ अलग होते हैं। वैक्यूम बनता है और हाइड्रोलिक ऑयल पंप में एंटर करता है। ये ऑयल गियर टीथ और केसिंग के बीच ट्रैप हो जाता है और आउटलेट की तरफ मूव करता है। सेंटर में टीथ मैश होने से ऑयल वापस इनलेट नहीं जा सकता। आउटलेट पर टीथ फिर से मैश होते हैं, जिससे ऑयल हाई प्रेशर में कंप्रेस होता है और सिस्टम को सप्लाई हो जाता है। बस यही है एक्सटर्नल गियर पंप का सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट ये है रोटरी वेन पंप। अब इसका कंपोनेंट्स को ध्यान से देखो। ये है पंप केसिंग। ये पूरा स्ट्रक्चर को कवर करता है और फ्लूइड को अंदर कंटेन करता है। ये बड़ा गोल पार तह रोटर है, ये रोटेट करता है। ये जो छोटे ब्लेड्स हैं इन्हें वैन्स कहते हैं। ये स्लाइड करते हैं। इनलेट पोर्ट है, यहीं से फ्लूइड पंप के अंदर एंटर करता है। और ये आउटलेट पोर्ट है, यहां से फ्लूइड हाई प्रेशर में बाहर निकलता है। ये शाफ्ट है, ये मोटर से कनेक्टेड होता है। जब रोटर घूमना स्टार्ट करता है, इनलेट साइड पर स्पेस बढ़ता है और सक्शन क्रिएट होता है। फ्लूइड इनलेट से अंदर आता है और वेन्स के बीच के स्पेस में फिल हो जाता है। ये फ्लूइड अब वैन्स के बीच ट्रैप हो जाता है और बाहर निकल नहीं पाता। रोटर के घूमने से ये ट्रैप फ्लूइड आगे कैरी होता है इनलेट से आउटलेट की तरफ। आउटलेट के पास स्पेस कम हो जाता है, जिससे फ्लूइड कंप्रेस होता है और फाइनली हाई प्रेशर पर फ्लूइड आउटलेट से बाहर निकल जाता है। के बारे में दूसरे वीडियो में जानेंगे। बाय बाय, टेक केयर।